श्री सीताराम। जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा विद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे हर गंगे माँ गंगे। श्री सीताराम। मैंने प्रेम के संबंध में पहले भी कुछ तथ्य रखे और आज भी प्रेम के संबंध में ही कुछ बातें रख रहा हूँ। प्रेम एक अनूठा शब्द है जिसके बिना न आदमी चल पाएगा, न उसका परिवार चल पाएगा, न उसका समाज, न राष्ट्र, न विश्व, न ब्रह्मांड के सभी देवता भी। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ प्रेम नहीं है? सबसे पहले प्रेम शब्द को देखिए। मान लीजिए कि प्रेम एक तस्वीर है। अब इसके भाग को देखिए। प्रो अक्षर है, प्रो, जिसका अर्थ होता है दूसरा। उसमें जोड़ा गया है इम प्रत्यय। इम प्रत्यय का अर्थ होता है रक्षा करना। अर्थात प्रेम एक सिद्धांत है। सिद्धांत शब्द का अर्थ होता है कि सुंदरता को धारण करते हुए अपने अंत तक जीवन बसर करना। यदि आप जो सुंदरता अर्थात सिद्धांत धारण किए और उसका निर्वहन नहीं कर सके तो सिद्धांत नहीं हुआ। वैसे आजकल के लोग तो सिद्धांत के संबंध में कहते हैं मैं सत्यवादी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये मेरा सिद्धांत है। लेकिन अभी उसको कहते हैं सिद्धांत और तुरंत पटरी पर से उतर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम जीवन के हर एक स्थिति, शारीरिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक और पारिवारिक सब में व्याप्त है। इसीलिए जीवन के लिए प्रेम सार है। इसी सार से संग करने पर बन जाता है संसार। तो इसका मतलब यह हुआ कि संसार में तात्विक स्थिति का ही साथ करना है। संसार नाम ही इसलिए पड़ा, पहले तो दुनिया था। दुनिया में दोनों तरह की स्थिति रख दी गई, दो तरह की, सुख दुख, अच्छा बुरा इत्यादि। संसार इसीलिए पड़ा नाम कि संसार में हम लोग सार के साथ संग करें, तत्व के साथ संग करें। प्रेम मानव के लिए पथ है, मर्यादा है। प्रेम प्रार्थना है, प्रेम न्याय है, प्रेम अन्यायी को दंड देने का अस्त्र भी है, प्रेम दया भी है। प्रेम आपको सत्यपात्र बनाता है। सत्यपात्र ही तो देश चलाता है, सत्यपात्र ही विश्व को का आत्मीय बन जाते हैं। तमाम विश्व के छोटे बड़े देश, सभी समर्थक सत्यपात्र के अनुयायी बन जाते हैं, जिससे तो वे बलशाली भी बन जाते हैं। तो प्रेम बल भी है। माँ अपने बच्चे के लिए प्रेम करती है। यदि वह दूसरों के बच्चों को प्रेम नहीं करती है तो उसका प्रेम कच्चे धागे के समान है जो हमेशा टूटते ही रहता है। इस तरह का प्रेम प्रेम नहीं होता।
बहन और भाई का प्रेम को देखिए, यदि वह बहन हो या भाई, यदि दूसरों के किसी भी भाई बहन के साथ प्रेम नहीं करता है तो वह वास्तविक प्रेम को नहीं जान सका। प्रेम एक वास्तविक व्यवहार है। संसार के किसी क्षेत्र में आप देखें तो प्रेम ही सार है। विद्यार्थी के पढ़ाई में, शिक्षक के पढ़ाने में, जवान को देश की रक्षा करने में, पंडित के पूजा कराने में, यजमान को पूजा करने में, किसान को खेती करने में, हर जगह हर क्षेत्र में प्रेम की पैठ है। इसके विपरीत रहने वालों का जीवन एक भार के स्वरूप हो जाता है, जिस भार को उठाने में असमर्थ रहता है। असमर्थ ही नहीं रहता है बल्कि इस भार को उठाने के लिए आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह सच्चा प्रेमी नहीं है, सच्चा आदमी नहीं है। जो प्रेम का निर्भर करते हुए सच्चा आदमी है, तो आदमी शब्द का ही अर्थ होता है संसार के सभी प्राणियों से प्रेम करना, भेद करना नहीं। वेद भी प्रेम करना सिखाता है। जो वेद अध्ययन करेगा और भेद रखेगा तो उसकी वेद की पढ़ाई भी समुचित नहीं हुई। प्रेम की आदत डालिएगा तो किसी क्षेत्र में आपको दिक्कत नहीं होगा। आजकल भारत के सभी राज्य में भी, समस्त भारत देश में अराजक स्थिति है, क्योंकि नेता शब्द कितना महान है। जिस महानता को आजकल के नेता लोग घृणा से भर दिए हैं। नेता लोभी हो गए हैं। नेता के पास में मद है, नेता के पास में त्याग नहीं है। त्याग से न जनता की सेवा होती है। नेता सेवा करने के बदले डकैती करते हैं, लूटते हैं, लड़की से रेप करते हैं। ऐसा नेता देश को चलाने में सक्षम कैसे होंगे? नेता के चलते देश में ही नहीं वरन विश्व में अराजक स्थित है। शिक्षा से प्रेम की दीक्षा मिलती है। अब प्रेम करने वाला तो अच्छे कामों, अच्छे विचारों में दृढ़ निश्चयी होते हैं। आशा है जो मेरे सभी श्रोता अपने अपने कर्तव्य में प्रेम की सहभागिता को प्रधानता देंगे। जय जय श्री सीताराम।